एक क्रिकेट टीम में कोई भी खिलाड़ी को सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसे अलग अलग टेस्ट से गुजारती है। अगर उसे नेशनल टीम में लेना हो तब ही उसे अलग अलग टेस्ट देना होते हैं और उसे हर तरीके के बॉल खेलना आना चाहिए एक बैट्समैन को, तब ही वो एक अच्छा बैट्समैन कहलाता है, तभी वो इनाम या अवार्ड का मुस्तहिक होता है, तभी वो देश का नाम भी ऊंचा करता है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है किसी भी क्रिकेटर को अलग अलग टेस्ट खिलाती है, तब जाकर जब साबित हो जाता है कि ये हर तरह का गेंद खेल लेता है ये बैट्समैन, तब ही उसे जो है बड़ी टीम में या नेशनल टीम में उसका इंतखाब या उसका सिलेक्शन होता है। कोई बैट्समैन उसी वक्त अच्छा बैट्समैन कहलाता है जब हर तरीके के बॉल खेल ले, अपोजिट्स बॉल खेल ले, यानी वो स्लो बॉल भी खेल सके, फास्ट बॉल भी खेल सके, वो गुगली भी खेल सके। हर तरीके के बॉल जब अपोजिट्स जो उसे पसंद हो उस पर भी वो रन बना ले, और जो बॉल्स उसे ना पसंद हो, जिन्हें वो मुश्किल समझता हो, उस पर भी अगर वो रन बनाता है तब वो अच्छा बैट्समैन कहलाता है। तभी उसे सिलेक्ट किया जाता है और उसका टेस्ट यही अलग अलग बॉल दे के लिया जाता है। इसी तरह हम सब इंसानों का वो भगवान भी एक निराकार अजन्मा अविनाशी जो भगवान है, अल्लाह है, ईश्वर है, वो हमारा टेस्ट लेता है इस दुनिया में। ये समझ लो, ये जो है एग्जामिनेशन हॉल है, ये टेस्ट हॉल है हमारा, जहाँ हर इंसान को एग्ज़ाम देना है। किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है? वो टेस्ट ये है कि हम हर तरीके की हालात और हर तरीके की चीज़ों के दरमियान रहकर भी, हर तरह के इंसानों के दरमियान रहकर भी हम सलामती वाले काम करते हैं या नहीं करते। यही हमारा टेस्ट है। यानी मैंने पहले बताया कि हर इंसान का अपना एक प्रेजेंट नेचुरल बायोडाटा है। उस बायोडाटा में मैंने बताया कि कम से कम 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे नंबर 1 पे हर इंसान की इस समय एक हालत है, हर इंसान के इस समय उसके सामने हालात हैं। इसी तरह हर इंसान के पास कुछ मौजूदा चीज़ें, कुछ इंसान हैं जो उसके अतराफ में हैं। तो ये सब उसका अपना नेचुरल बायोडाटा है। इस नेचुरल बायोडाटा में मैं आपको बताता चलूँ कि हर इंसान की हालात और चीज़ें हर वक्त बदलती रहती हैं, अपोजिट होते रहती हैं। यानी एक इंसान की कभी हालत ये होती है कि कभी वो दुखी होता है, कभी सुखी होता है। इसी तरीके से कभी वो बीमार होता है, कभी सेहतमंद होता है, कभी वो जो है कामयाब होता है, कभी नाकाम होता है। और हालात को देखें तो हर इंसान की ज़िंदगी में कभी जो है खौफ के हालात हैं तो कभी अमन के हालात हैं, कभी जो है अच्छी तरीके से उसका धंधा चल रहा है, कभी मंदा चल रहा है। कभी हालात ऐसे होते हैं कि कभी कहे तो दुष्काल है तो कभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है, कभी सर्दी के हालात हैं तो कभी गर्मी के हालात हैं। तो हालात भी अपोजिट उसको हमेशा मिलते रहते हैं हर इंसान को। चीज़ों और इंसानों का भी ऐसा ही है कि एक इंसान के अतराफ में अलग अलग कभी दोस्त मिलते हैं, उसके अपोजिट कभी दुश्मन मिलते हैं। कभी पसंदीदा इंसानों के साथ वो गुजारा कर रहा होता है, कभी नापसंद लोगों के साथ उसे गुजारा करना होता है। तो इंसान और चीज़ें भी ऐसी है कि हर इंसान को अपोजिट मिली हुई है। हालत भी उसकी हर वक्त अपोजिट होते रहती है, कॉन्ट्रास्ट होते रहती है। और कभी कभी हालात भी उसके हमेशा अपोजिट होते हैं, यानी हर वक्त कभी सुख के हालात, कभी दुख के हालात, कभी सुख की हालत, कभी दुख की हालत, कभी दुख देने वाली चीज़ें और इंसान, कभी सुख देने वाली चीज़ें और इंसान। तो इन अपोजिट और कंट्रास्ट चीज़ों से पूरा जग भरा हुआ है। खुद इंसान की हालात भी, चीज़ें भी और इंसान भी। इन अपोजिट्स और कंट्रास्ट चीज़ों को संस्कृत में देवेंद्र कहा जाता है। इसमें इंसान का टेस्ट लिया जा रहा है। जिस तरह एक अच्छे बैट्समैन का टेस्ट लेने के लिए उसे हर तरीके के अपोजिट बॉल दिए जाते हैं, अच्छे और बुरे दोनों किस्म के बॉल, स्लो और फास्ट हर किस्म के बॉल देकर उसका टेस्ट लिया जाता है। और हर तरीके के बॉल में वो अगर अच्छे परफॉर्मेंस दे रहा है तो वो कामयाब क्रिकेटर है, अच्छा बैट्समैन है। बिल्कुल इसी तरह का एक अच्छा इंसान ईश्वर के नज़दीक वही होता है, या हम इंसानों के दरमियान वही अच्छा इंसान माना जाता है। धार्मिक इंसान उसे माना जाता है जो कि अपने दुश्मन से भी अच्छा बर्ताव करे, कैसे भी हालात हो, कितनी भी गरीबी हो, तब भी वो अच्छा रहता है, सलामती वाले काम करता है। अगर अमीर हो गया है तब भी वो सलामती वाले काम करता है।
अगर वो सेहतमंद है तब भी वो सलामती वाले काम करता है, लोगों को शांति देता है, सुकून देता है, खुद भी सुकून से रहता है। और अगर बीमार हो तब भी वो सुकून से रहता है और लोगों के लिए शांति का काम करता है, कल्याणकारी कर्म करता है। तो एक अच्छा इंसान इंसानों के नज़दीक भी और भगवान के नज़दीक भी वही है जो इन द्वंद्व, इन कंट्रास्ट चीज़ों और इंसानों के दरमियान अपने बर्ताव में धैर्य रखे, अपने बर्ताव में सब्र रखे। सब्र का मतलब होता है अच्छे बर्ताव पे, सलामती वाले बर्ताव और कामों पे जमे रहना, यानी अपने धर्म से नहीं हटना। मैं आपको बताता चलूं कि एक इंसान को स्किल्स भी अलग अलग दी गई हैं। कभी उसके अंदर जो है बुरी स्किल्स भी हैं, अच्छी स्किल्स भी। अब इसमें आजमाइश ये है कि टेस्ट ये है कि वो अपनी बुरी स्किल को यूज़ करता है कि अच्छी स्किल्स को यूज़ करता है। मसलन किसी इंसान के अंदर अगर बहुत अच्छी चाबी बनाने की स्किल है कि वो हर ताले की चाबी बना लेता है बखूबी, तो अब ईश्वर को देखना यह है कि आया ये लोगों की तिजोरियों की चोरी करता है या उसी से गुमशुदा चाबियां बना के देता है। अपनी स्किल्स को सलामती के लिए यूज़ करना ये धर्म है, हर हालत में, हर किस्म के हालात में। यही टेस्ट है। इसी को गीता में नाम दिया गया है निर्द्वंद्व रहना, यानी कितने भी द्वंद्व हैं, कितने भी कॉन्ट्रास्ट हालात हों, कैसी भी चीज़ें हों, अपने आप को सलामती वाले धर्म पर, सलामती वाले कामों पर अपने आप को जमाए रखना, यानी सब्र करना। कुरान में इसे सब्र कहा गया। सब्र एक अरबी वर्ड है जिसका अर्थ है जमे रहना, मुस्तकिल मिजाजी, कांस्टेंट रहना, सलामती वाले कामों पे कांस्टेंट रहना, अपने ईमान पे कांस्टेंट रहना, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे कैसे भी हालत हो, चाहे कैसी भी चीज़ें तुम्हें दी गई हो, अपने सलामती वाले कामों से कभी नहीं हटना, हमेशा लोगों के लिए अच्छा करते रहना, जीना और जीने देना। अगर जो इस पर सब्र है, धैर्य है किसी को, तो वो ईश्वर के नज़दीक धार्मिक इंसान है, अच्छा इंसान है, और उसे ही अवार्ड दिया जाएगा स्वर्ग का, जन्नत का मरने के बाद। मगर दोस्तों, बोलने को ये आसान है कि हम हर तरीके के कॉन्ट्रास्ट हालात में अपने आप में धैर्य रखें, सब्र रखें। ये बहुत ही मुश्किल काम है, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मगर इसी मुश्किल को जब हम तय कर लेंगे तो ईश्वर हमें स्वर्ग देगा, यहाँ भी हमें अच्छा फल देगा, हमें सुकून देगा, शांति देगा। मगर ये कब होगा और क्यों होगा और कैसे होगा और किस वजह से होगा कि हमारे सामने कितने ही दुश्मन हो, हम उनसे अच्छा बर्ताव करें, हम कितने ही बीमार हो, कितने ही गरीब हो, तब भी अच्छे बने रहें, या हमारे सामने अजीब अजीब मौसम और हालात, जलजले, कहत, आग लगी हुई हो, तब भी हम जो है अपने सलामती वाले कामों को जारी रखें। बहुत मुश्किल काम है, मगर उस इंसान के लिए नहीं मुश्किल होगा जिसके कर्मों के पीछे एक ईश्वर की श्रद्धा है, यानी उसके पास जो है पावर है। काहे की पावर? एक ईश्वर को मानने की श्रद्धा और परलोक के जीवन पर श्रद्धा। अगर ये पावर है उसके कर्मों के पीछे, तो वो ज़रूर अपने इन कल्याणकारी कर्मों से कभी नहीं हटेगा, धैर्य रखेगा, सब्र रखेगा उनमें। मगर शर्त यही है कि उसे एक ईश्वर पर श्रद्धा होना चाहिए, उसे ये श्रद्धा होना चाहिए कि मेरा ईश्वर है, वो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। मैंने इतने मुश्किल हालात में भी अपने कल्याणकारी कर्मों पे अगर धैर्य रखा है तो इसका इनाम मुझे मरने बाद, मृत उपरांत जीवन में, आखिरत और परलोक में ज़रूर देगा। ये अगर पावर नहीं है तो हम कभी भी कल्याणकारी कर्मों से, शांति वाले कामों से, सलामती वाले कामों से हट जाएंगे, अपने फर्ज से हट जाएंगे और कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये यकीन नहीं है कि कोई इस दुनिया का मालिक है, इसलिए सोचेंगे क्या ज़रूरत है, मुझे हर वक्त अच्छा काम करने की ज़रूरत है। और अच्छा काम करने के बाद जब बुरा अंजाम मिल रहा हो दुनिया में, और जिसके लिए अच्छा किया जाए वही जो है अपना दुश्मन बन के खड़ा हो। श्री अर्जुन जी की यही परेशानी थी कि वो कह रहे थे श्री कृष्ण जी से कि जिनके लिए मैंने अच्छा किया वही मेरे सामने दुश्मन बन के खड़े हुए हैं, तो वो अपना धैर्य खो रहे थे। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम धैर्य रखो, तुम सिर्फ अपने नातेवाईक का सोच रहे हो, अपने रिश्तेदारों का सोच रहे हो, पूरी दुनिया का सोचो कि
अगर ये जिंदा रह गए कौरव, तो ये सब की बर्बादी का कारण बन जाएंगे। तुम्हें भी बर्बाद करेंगे और सबको बर्बाद करेंगे अपने लोभ के कारण। इसीलिए इन्हें मारना ज़रूरी है। तुम अपने धर्म पे जमे रहो। तुम जंगजू हो, तुम जंग लड़ो, क्योंकि इसमें सबकी सलामती है, सबकी भलाई है। तुम सिर्फ मोह में आ गए हो और अपने रिश्तेदारों की सिर्फ भलाई चाह रहे हो, जबकि भगवान सबकी भलाई के लिए उन्हें जंग लड़ने के लिए कह रहे थे। तो बुरे हालात में भी अपनी गॉड स्किल को सलामती के लिए इस्तेमाल करना, अपने हुनर को सलामती के लिए इस्तेमाल करना और उससे कभी नहीं हटना। सब नुकसान बर्दाश्त करके भी हर वक्त सलामती के काम करते रहना, इसी को कहते हैं सब्र और इसी को कहते हैं धैर्य। और इसका इनाम क्या है? मृत उपरांत जीवन में ईश्वर जो हमें स्वर्ग देगा। ये हमें अगर यकीन होगा, ये पावर अगर हमारे अंदर योग और ईमान की पावर रहेगी, तभी हम अपने कल्याणकारी कर्मों पर धैर्य रख सकेंगे, अपने आमाल स्वालिया पर सब्र रख सकेंगे। ईश्वर ने हमें यही चुनाव तो दिया है दुनिया में। हर वक्त इंसान के सामने चुनाव रहते हैं। एक मिसाल मैं देता हूँ कि एक स्कूल जाता हुआ बच्चा लिफ्ट के लिए खड़ा है रोड के किनारे, सुनसान रोड के किनारे। अब आप जा रहे हो, आपके दिल में क्या आएगा कि मैं उस बच्चे को दे दूं लिफ्ट। मगर अचानक आप गौर से देखेंगे बच्चे को तो पता चलेगा अरे तो मेरे दुश्मन का बेटा है, मैं इसे नहीं दूंगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि एक कॉन्ट्रास्ट चीज़ खुद ईश्वर ने इंसान के अंदर ही रख दी है। वो कॉन्ट्रास्ट चीज़ क्या है? जहां मैं बताता रहा हूं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, मैंने हर इंसान के अंदर नेकी भी रखी है और बदी भी रखी है। यानी बुराई करने का भी जज्बा है, अच्छाई करने का भी जज्बा है। सलामती वाला ज़मीर भी है और बर्बादी वाला ज़मीर भी है, खुद इंसान के इनबिल्ट ही है। तो जब ये इंसान सोचेगा नहीं मेरे दुश्मन का बेटा है, ये उसके अंदर ही बुराई वाला जो ज़मीर है वो उसे बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, उसे लिफ्ट नहीं दूँ। मगर जो सलामती वाला ज़मीर है, जो अल्लाह से डरने वाला ज़मीर है, तकवा वाला, वो कहेगा नहीं, मेरा दुश्मन का बेटा भी क्यों ना हो, वो स्कूल जाना चाहता है, मैं उसे स्कूल पहुंचा दूं। तो हर वक्त अंदर ही आपकी जंग चलती रहती है। एक कॉन्ट्रास्ट बड़ी चीज़ अंदर ही दी गई है। इसी चीज़ को गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कि मैंने हर एक को सतगुण, तमगुण और रजगुण, ये तीनों गुण दे दिए। हर इंसान के अंदर इनबिल्ट है। हर वक्त इंसान को वो अंदर से नेकी के लिए और बदी के लिए, बुराई के लिए उकसाते रहते। वही बात जो कुरान में कही गई है वो गीता में कही गई है। तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये टेस्ट है। आप अच्छे रोड पे तो बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेते, मगर ख़राब रास्तों पे आप ड्राइविंग नहीं कर पाते, तो इसका मतलब अच्छे ड्राइवर नहीं है। तो ईश्वर ये देखना चाहता है कि जब आपके सामने सब अच्छी अच्छी चीज़ें, आपकी हालत अच्छी है, आपके हालात अच्छे हैं, तब तो आप बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन जब बुरे हालात आते हैं तो आप जो है नेकी छोड़ देते हैं। इसके बिल्कुल उलट देखिए कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो मुसीबतों में तो अच्छे रहते हैं, मुसीबतों में तो सलामती वाले काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें खुशहाली मिलती है तो वो ईश्वर को भूल जाते हैं और सलामती वाले कामों को करना छोड़ देते हैं, ऐश करना शुरू कर देते हैं। इतने खुश होते हैं कि उनके अंदर किब्र आ जाता है कि मैं सबसे खुशहाल हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, और अत्याचार शुरू कर देते हैं लोगों पे। तो सिर्फ मुसीबतें ही टेस्ट नहीं है ईश्वर के, बल्कि आपकी राहतें भी आपका टेस्ट है। दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्ट्रास्ट चीज़ें आपका एग्ज़ाम लेती हैं, आपका टेस्ट लेती हैं कि इन दोनों हालतों में, सुख में भी और दुख में भी, आप अच्छा बर्ताव अपना रख रहे हैं, ईश्वर पे श्रद्धा रख रहे हैं, परलोक के जीवन पे श्रद्धा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो ईश्वर को सामने रख कर उससे फल पाने की गरज से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी चुनाव के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है। अगर हम इस टेस्ट में कामयाब हो जाते हैं, एक अच्छे बैट्समैन की तरह हर हालत में हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस अगर रखते हैं, तो हमें स्वर्ग के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। मेरी आप सब लोगों से विनती है कि बुरे हालात से बिल्कुल मत डरिए। बुरे हालात आपका टेस्ट लेने के लिए कि आप बुरे हालात में भी अपने धर्म पर रहते हैं या नहीं रहते, और अच्छे हालात में भी आप अपने धर्म पर रहते हैं या अय्याशी करने लगते हैं।
ये दोनों हालत, सुख और दुख की हालत, सुख और दुख की हालत, और सुख देने वाली चीज़ें, दुख देने वाली चीज़ें, इसी तरह से सुख देने वाले इंसान और दुख देने वाले इंसान, इन दोनों के दरमियान आपको जो है अच्छे और सलामती वाले कामों को जारी रखना है, उस ईश्वर के भरोसे, उस ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए, उसी ईश्वर से मृत्यु उपरांत इनाम पाने के लिए आपको हमेशा सब्र और धैर्य से अपने धर्म पर जमे रहना है।